हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से 10.3 लेकर हाजिर हैं, जिसमें अब शंकु परिच्छेद में तीसरा जो आकृति है वो है दीर्घवृत्त। हमने इसमें वृत्त पढ़ा, फिर परवलय और अब दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा। ये दीर्घवृत्त क्या होता है, तो यहां लिखेंगे दीर्घवृत्त जैसे नाम से लग रहा है आपको, वृत्त से बड़ा दीर्घ। तो वृत्त से बड़ा कितना ही खींचेंगे तो वो तो वृत्त ही बनेगा, लेकिन ये वृत्त के जैसा होता है लेकिन दीर्घ होता है। किस टाइप का है, इसका क्या अर्थ है? दीर्घ वृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर रहता है। अचर रहता है। अब ये क्या लैंग्वेज है, जरा देखें। दीर्घवृत्त उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनकी दो स्थिर बिंदुओं से, तो कोई दो स्थिर बिंदु है अपने पास, एक ये स्थिर बिंदु है और एक ये स्थिर बिंदु है। अब आगे वही लिख रहे हैं, इन दोनों स्थिर बिंदुओं को, इन दोनों स्थिर बिंदुओं को दीर्घवृत्त की नाभियां कहते हैं। ठीक है, हमने परवलय पढ़ा था, वहां एक नाभि देखी थी। परवलय का मुंह जिधर खुल रहा है उधर वहां एक नाभि थी। यहां पर दो स्थिर बिंदु है और दो स्थिर बिंदु ऐसे हैं, इनको नाभि F1 और F2 ऐसा दिया हुआ है। इनसे ऐसे बिंदु हैं, कुछ बिंदुओं का बिंदुपथ है जो इनसे दूरी, जैसे यहां कोई बिंदु है, मान लो P, एक यहां कोई बिंदु है Q, एक यहां कोई बिंदु है ऐसे, कोई यहां कोई बिंदु है। समझ रहे हैं आप इस बात को? ये F1 F2 इसकी नाभि है और ये P Q R S, मान लो चार बिंदु है, कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है, इधर मैंने बना दिया। तो इनकी दूरियों का योग, अर्थात समझ रहे हैं, PF1 प्लस PF2, इसका जो योग है, जो टोटल आएगा PF1 और PF2 का, वही टोटल होगा QF1 प्लस QF2। QF1 प्लस QF2, वही टोटल बराबर बैठेगा RF1 RF2, वही टोटल बैठेगा SF1 SF2। बात समझ में आ रही? एक चीज समझना, ये बराबर का साइन लगा हुआ है। इनका ऐसे नहीं कह सकते, इनकी दूरियों का योग सदैव बराबर होता है। बराबर होने में और सदैव अचर रहने में, इस अचर वर्ड को आप समझें, दोनों में फर्क है। बराबर होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि PF1 और PF2 का योग मान लो 10 है और QF1 और QF2 इसका योग मान लो कुछ और है, मतलब इनका योग अलग अलग तरीके से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर बराबर होना मतलब जो इसका योग आएगा वही इसका योग आएगा।
बराबर होने में तो ऐसा हो सकता है इसका योग और इसका योग बराबर आ जाए, इसका और इसका बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझ वाली। अचर होने में ये मतलब है जितना भी सबका आएगा वो एक ही मान आएगा। यदि इन दोनों का टोटल 10 है तो इस बिंदु पर, इस दीर्घवृत्त में जितने भी बिंदु हैं उन सब का दूरियों का टोटल, इस फोकस वन, एफ का मतलब फोकस, नाभि, तो ये नाभि है, ये नाभि 1। अब F1 F2 क्यों लिखा है? चूंकि अब नाभि 2 हो गई। अब तक नाभि हमने 1 पढ़ी थी, किसमें? परवलय में। अब हम दीर्घवृत्त पढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं इलिप्स इंग्लिश में। तो इस इलिप्स में 2 नाभियां हैं, F1 और F2 नाम दिया गया है इनको। ठीक है, एक ये बात समझ में आई आपको कि दीर्घवृत्त की डेफिनेशन क्या है। तो और क्या क्या चीज उसमें होती है, तो दीर्घवृत्त का क्या इसमें सिस्टम है। दूसरी कुछ और चीज एक और बता देते हैं। नाभियों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु O, इसका केंद्र होता है। नाभियों को मिलाने वाली रेखा, 2 नाभि हैं और उनको बीच में कोई मिला रहा है, तो नाभियों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु केंद्र होता है। एक ये बात, नाभियों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु केंद्र होता है। एक ये बात भी याद रखनी है। तो नाभियों को मिला देंगे तो उसका जो मध्य बिंदु होगा वो केंद्र होगा। ठीक है, अब इसका अपन ग्राफ देखते हैं। तो दीर्घवृत्त समझ में आया। दीर्घवृत्त ऐसे उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो 2 स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग सदैव अचर होता है। इससे दूरी निकाली और इससे दूरी निकाली, इसका जो टोटल किया वो हमेशा दूसरे, इसकी दूरी निकाली और इससे दूरी निकाली, इसके टोटल के बराबर, फिर इसके टोटल के बराबर, सबका टोटल बराबर आए, ऐसे बिंदुओं के बिंदुपथ को ही दीर्घवृत्त कहते हैं। कई बुक में बिंदु को समुच्चय कहा गया। समुच्चय और बिंदुपथ एक ही चीज है, कलेक्शन। समुच्चय मतलब एक अपन ने पढ़ा है सुपरिभाषित पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये बिंदुपथ भी बिंदुओं का कलेक्शन, बिंदु का रास्ता। बिंदुपथ वर्ड मुझे ज्यादा उचित लगता है इसलिए मैं बिंदुपथ यूज करता हूं इस जगह। ठीक है, कलेक्शन अलग सी होती है, एक बिंदुपथ अलग होती है, बिंदुओं का रास्ता। जो बिंदु बने उनके रास्ते को मैंने पाठ दिया, इसलिए इसको बिंदुपथ में वर्ड ज्यादा यूज करता हूं। ये बुक में आपको समुच्चय दे रखा होगा तो आप भ्रमित ना हो कोई चीज को लेकर। ठीक है, ये दीर्घवृत्त की एक्चुअल डेफिनेशन। अब सीखेंगे दीर्घवृत्त का ग्राफ। तो ग्राफ पे दीर्घवृत्त कैसे दिखेगा अब जरा वो देखते हैं। अब देखें जरा दीर्घवृत्त का ग्राफ। जैसे मैंने बताया दीर्घवृत्त ऐसे अंडाकार शेप में ऐसे बनेगा, फैला हुआ सा वृत्त। तो इसमें क्या क्या चीज, जब फैलेगा तो हो सकता है एक्स अक्ष पर फैले या फिर हो सकता है ये वाई अक्ष पर फैले। 2 तरीके से संभव है और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने दोनों प्रकार के दीर्घवृत्त इसमें बना दिए। तो इसमें क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। पहला चीज ये, तो पहला जो इसमें बड़े भाग है दोनों साइड में जहां फैला हुआ है, इसको दीर्घवृत्त का शीर्ष कहते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त का शीर्ष। क्या क्या नाम पढ़ेंगे देखो। 2 नाभियां हैं, एक यहां है एक यहां है। ये F1 हो गई और ये F2 हो गई। ये इसका केंद्र है O। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र आपकी बुक में जो दे रखे हैं सब दीर्घवृत्त के केंद्र मूल बिंदु रहेंगे। तो इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर रहेगा। इधर उधर सरका हुआ आपके सिलेबस में नहीं है, तो जहां भी एक केंद्र की बात आएगी वो मूल बिंदु रहेंगे। ठीक है, तो अब ये F1 इस फोकस के नाभि के निर्देशांक, चूंकि एक्स अक्ष पे है तो यहां C माना गया, C और 0। यहां पर A क्यों नहीं माना गया, क्योंकि वहां तो A मान लिया था, यहां A क्यों नहीं मान रहे। तो यहां जो शीर्ष है
इसके निर्देशांक हैं ए और 0, ये। और इसी को जहां पर ये फैला हुआ है इस शीर्ष के इधर -a और 0, जिस अक्ष पर ये फैला हुआ है ज्यादा बड़ा है, इस अक्ष को ही दीर्घ अक्ष कहते हैं, दीर्घ अक्ष। एक्स कौन सी जगह फैला हुआ है? ये एक्स अक्ष पर, इसलिए इसका दीर्घ अक्ष एक्स है। और जो कम फैला हुआ है वहां वो भाग है लघु अक्ष, और ये वाई अक्ष। दीर्घ अक्ष है एक्स अक्ष, ठीक है। F1 के निर्देशांक C और 0, तो जितनी दूरी ये होगी, क्योंकि चूंकि हमने बताया केंद्र इसका मध्य बिंदु होता है, तो जो फोकस की दूसरी साइड होगा वो -C और 0 होगा, इसके निर्देशांक। बोलो बात क्लियर? ठीक। जैसे दीर्घ अक्ष, ये शीर्ष है, इधर शीर्ष है, इधर शीर्ष है, ये शीर्ष, ये शीर्ष नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखना, ये शीर्ष नहीं है। लेकिन आप कुछ ये पॉइंट काट रहा है y पर, तो इनके भी कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं, ये 0 और b माना गया है इसको, क्योंकि x तो 0 होगा और y पर कट रहा है तब b मान लिया, तो यहां पर 0 और -b होगा, ठीक है। तो एक तो नाभि समझ में आई, ये नाभियां हैं, ये है नाभि, नाभि फर्स्ट, ये नाभि, नाभि सेकंड, इसलिए इनका नाम F1 और F2 दिया गया है। ये O इसका केंद्र है। ये आपको पूरा दीर्घवृत्त से परिचय कराना जरूरी है। जब तक आपके दीर्घवृत्त समझ नहीं आएगा तो हम सवाल क्या करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज देखी? C क्या है? C है इसके फोकस की दूरी, यहां से यहां तक C 0, यहां से शीर्ष की दूरी A है, यहां से लघु अक्ष की दूरी, जहां पर लघु अक्ष पे फैला हुआ है वो B है या -B। सेम ये स्थिति वहां है, पर अब यहां पर फैला हुआ तो ये ऊपर है, तो जो दरअसल शीर्ष होता है ये वाला शीर्ष है। अब ये दोनों शीर्ष है, ध्यान रखना, शीर्ष एक नहीं होता, मैंने एक जगह लिखा है, ये भी शीर्ष, ये भी, ये दोनों शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, ठीक है। तो शीर्ष के निर्देशांक तो a और 0, तो यहां भी वही निर्देशांक होंगे, लेकिन चूंकि y पर फैला हुआ है तो 0 और a आएगा, और यहां पर 0 -a आएगा। अब ये लघु अक्ष वाले के b और 0, यहां पर -b और 0, यहां पर F1, तो यहां C 0 और C, 0 और C, यहां F2 0 -C। बोलो ये कुछ बात पल्ले पड़ रही है? तो इसमें लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष क्या होंगे? दीर्घ अक्ष, यहां पर दीर्घ अक्ष है y अक्ष, क्योंकि y अक्ष में फैला है, और जो लघु अक्ष है वो x अक्ष। बोलो कुछ बात समझ में बैठी या नहीं? हमने क्या क्या पढ़ा दीर्घवृत्त के बारे में? दीर्घवृत्त होता क्या है? उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनसे जिनकी दूरी दोनों नाभियों की दूरियों के योग दोनों नाभियों का योग अचर होता है, ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ ही दीर्घवृत्त है। तो जितने भी सारे यहाँ बिंदु होंगे, इन सबसे यहां से दूरी काउंट करें, दोनों की दूरियों का योग हमेशा फिक्स आएगा। वो तो हुआ हमारा दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या क्या चीज पड़ी? केंद्र, नाभि, शीर्ष, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, ये सारी चीजें हमने दीर्घवृत्त में पढ़ी। अब क्या क्या सीखना है इसमें? तो अब हमें क्या निकालना है इनमें? A, B, C। B इसमें लघु अक्ष के निर्देशांक है, A शीर्ष के निर्देशांक है, और C
अपने नाभि के निर्देशांक है। तो ए बी सी में संबंध क्या है, अब अपन वो पढ़ते हैं, ये उतारो। और अगला टॉपिक ए बी सी में संबंध। अब हम निकालना सीख रहे हैं ए बी सी में संबंध। ए बी सी में संबंध, संबंध क्या है भाई ना आपस में ए बी सी में। ए बी सी आपको बता दिए, मैंने फिर से एक बार चित्र बनाया है दीर्घवृत्त का। तो आप देखें ये एक दीर्घवृत्त है, ओ जिसका केंद्र हो गया, F1 F2, F1 के निर्देशांक C और 0 एक्स अक्ष पे, A और 0 इसका शीर्ष हो गया, ये माइनस A और 0 इधर है, और ये 0B लघु अक्ष के दो, 0 माइनस B और 0B, ठीक है। तो इसमें हमें A B C में कुछ संबंध बताना है। तो जरा देखें आपस में, मैं कोई दो पॉइंट ले लेता हूं, कोई दो पॉइंट लेते हैं अपन, दो पॉइंट ये ले लेते हैं यहीं से। इस बिंदु का नाम रख लेते हैं अपन A और इस बिंदु का नाम कैपिटल B, ये दो बिंदु ले लेते हैं जो कि दीर्घवृत्त पे है। हमने जो परिभाषा पढ़ी है बस उसी का योग करना है, क्योंकि हमने परिभाषा क्या पढ़ी है कि दीर्घवृत्त में जितने भी बिंदु हैं उनकी दूरी का योग कहां से, नाभियों से सदा अचर होता है, बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे दीर्घ वृत्त की परिभाषा से, दीर्घवृत्त की परिभाषा को अपन यूज कर रहे हैं। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या कहती है, तो ए और बी सॉरी जो बिंदु है उसके अकॉर्डिंग, जो ए बिंदु है इसका मतलब ए F1 और ए F2 जो इसका योग होगा, ए F1 प्लस ए F2 जो इसका योग होगा वो बी F1 और बी F2 के बराबर होगा भाई। बी F1 प्लस बी F2, बोलो ये होगा कि नहीं। दीर्घवृत्त की परिभाषा ये कहती है कि इन्हीं में जितने बिंदु हैं F1 से दूरी और F2 से दूरी, इसका योग दूसरे बिंदु की F1 से दूरी और F2 से दूरी बराबर। तो अब F1 से दूरी, एक बार इनको मिलाते हैं, दूरी निकालनी भाई, दूरी सूत्र का यूज कर सकते हैं, दोनों के निर्देशांक पता है, दूरी सूत्र का यूज कर लेंगे तो ये दोनों दूरी आ जाएंगी। और यहां पर कैसे दूरी निकलेगी जरा ये चीज देखें थोड़ा। तो दूरी सूत्र का उपयोग करो तो यहां देखें 0 से यहां तक F1 तक, चूंकि C 0 है तो ये तो C मान हुआ भाई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई C। चूंकि 0B है तो इसका यहां से यहां तक का मान क्या हुआ, B हुआ। ये तो जब भी तो वो 0 और B है, B ये है C ये है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब सीधा साधा जो BF1 है ये क्या, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट निकल रहा है सीधा, तो दूरी सूत्र लगाने की जरूरत भी नहीं है, लगाओगे तो यही आएगा। तो सेम स्थिति यहां है, इसकी दूरी C है और ये B, माइनस C दूरी नहीं होती, माइनस C निर्देशांक है, डिस्टेंस तो C है, तो इसका भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दूरी आ गई साथ। अब जरा इधर देखें भाई F1A, ये F1 भी तो लिख रहा है, ये कितनी दूरी है, पूरी यहां से लेके यहां तक A है, पूरी की पूरी A, 0 से लेके यहां तक तो A है, इसमें से इतनी C है, तो ये जो F1 और ये बचेगी तो ये क्या हो जाएगी, A में से C माइनस कर दें, A माइनस C होगी ये दूरी। बोलो बात समझ बैठेगी, पूरी दूरी A, इसमें से C माइनस कर दिया तो ये यहां से जो F1 जो फोकस, हम जो फोकस चाहते हैं F1 से A की दूरी, ये क्या होगी A माइनस C, क्योंकि मुझे दूरी निकालनी है। और दूसरी फिर F2 और A की दूरी, तो ये तो A माइनस C हुई, ये C हुई, और यहां से यहां की दूरी ये भी तो C है, ये भी C है, मैं 0 यहां लिख देता हूं, और ये भी दूरी कितनी है, C है। क्योंकि निर्देशांक माइनस वो है
तो AF2 आगे यहां मान जमाओ जरा, AF1 इसका मतलब है A माइनस सी, AF2 तो AF2 में देखो C प्लस C प्लस A माइनस सी, C प्लस C प्लस A माइनस सी। बोलो कुछ बात समझ बैठ रही है? ये AF2 हो गया, यहां से यहां तक पूरा AF2, ये AF1, ये तो AF1 था और ये AF2 बराबर BF1 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, BF2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बोलो ये कुछ बात समझ बैठी है? BF1 ये आ गया, BF2 ये आ गया। अब यहां हम देखें जुगाड़, इस C से तो ये C कट रहा है, इस C से ये C कट रहा है, A और A कितना हुआ 2A बराबर, ये दोनों तो सेम संख्या है, तो इसका मतलब 2 अंडर रूट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट रहा है और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, अब ये आ जाएगा A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपका ABC में संबंध स्थापित हो गया। जो हमारे ABC हैं, ABC क्या थे आपको पता है? A शीर्ष के निर्देशांक थे, B लघु अक्ष के निर्देशांक और जो C है वो फोकस के निर्देशांक है। सॉरी, आज को तबीयत सही भी नहीं है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं आपको डेली कंटेंट मिले, डेली में वीडियो डाल सकूं, ताकि जो बच्चे एक बार पढ़ना शुरू कर दिए हैं तो उनको बीच में व्यवधान ना आए। बीच में कई पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उनको देखते क्यों कई सारी चीजें होती हैं। कोई हॉस्पिटल में अपने खास मेरा छोटा भाई एक मामा जी का लड़का बीमार था, तो उसके चक्कर में मैं इधर उधर दौड़ भाग नहीं हो पाया। फिर मैं कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज आप भी यदि कभी वीडियो ना आ पाए तो धैर्य रखें, मैं आपका पूरा कंटेंट और सब कुछ फ्री पढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य यही लेकर मैं YouTube के इस मैदान में कूदा हूं। तो देखिए, हाँ अब ये ABC में ये आ गया, ठीक है। ये ABC में संबंध हुआ, उतारो एक बार। इसी के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, उत्केंद्रता। इसको भी कई बार पूछे, उत्केंद्रता बड़ा अजीब सा वर्ड है लेकिन बहुत ज्यादा काम आएगा। उत्केंद्रता क्या होती है कि केंद्र से नाभि की दूरी तथा केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात को ही उत्केंद्रता कहते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। केंद्र से नाभि की दूरी C होती है और शीर्ष की दूरी A होती है, तो E बराबर C बटे A, ये हमारी उत्केंद्रता है। यदि इस उत्केंद्रता के रूप में C का मान लिखना हो कभी, तो C बराबर EA आ जाएगा। यदि ऐसा पूछा जाए कि नाभि के जो निर्देशांक है उत्केंद्रता के रूप में बताइए, तो C बराबर EA। ये E कहां से है? E स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C अपॉन A को ही उत्केंद्रता कहते हैं। केंद्र से नाभि की दूरी तथा केंद्र से शीर्ष की दूरी के अनुपात को ही उत्केंद्रता कहते हैं। तो एक चीज ये उत्केंद्रता भी ऐड कर दी। अब आप उतारे पूरा, और फिर इसका जो मुख्य भाग है दीर्घवृत्त का समीकरण, फिर उस पर